कॉन्सेप्ट ये है हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। अब हमें पता है कि मोल जो है वो किसने किया था, एवोगैड्रो ने, ठीक है। और अगर हम बोले कि 1 मोल, तो 1 मोल क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है 6.02 to 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। जैसे 1 डजन अगर हम बोले तो 1 डजन क्या रिप्रेजेंट करता है 12, ठीक है। सो उसी तरह से 1 मोल जो है दैट इज 6.02 to 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। और ये क्या है, दिस इज द यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब जब हम ये पार्टिकल्स ले रहे हैं तो ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, ये आयंस भी हो सकते हैं। सो एनीथिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन एनी मैटर, वो कितना प्रेजेंट है वो एक मोल रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम 6.02 into 10 raised to power 23 को एवोगैड्रोस नंबर भी बुलाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रोस नंबर, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n0 के साथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n0। लेट्स डू अ फ्यू एग्जांपल्स। जैसे हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के पास 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 1 मोल ऑफ सोडियम लेते हैं, अब सोडियम एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटम्स। सो 1 मोल ऑफ सोडियम का मतलब क्या हुआ, 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स, ठीक है। अगर हमने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सो अगेन ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आवर मोल इज। और अगर हम ले 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, 6.02 into 10 raised to power 23 electrons. It will represent 6.02 into 10 raised to power 23 electrons. So मोल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखो, amount of substance that contains as many particles as are present in 12 grams of carbon 12 isotope, 12 grams of carbon 12 isotope। मतलब कि उतने पार्टिकल्स जितने, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन उतने पार्टिकल्स जितने 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में प्रेजेंट है, ठीक है। 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या हुआ, 12 ग्राम्स इज द एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट कितना होगा, 12 ग्राम्स, ठीक है। तो 12 ग्राम्स में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, 6.02 into 10 raised to power 23। तो उसी तरह से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पे भी उतने ही जितने
कार्बन में प्रेजेंट है, सोडियम में भी उतने, ऑक्सीजन में भी उतने, इलेक्ट्रॉन्स भी हम किस तरह से ले रहे हैं 6.02 into 10 raised to power 23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसमें हम क्या कहते हैं उसे कन्वर्जन्स कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें मास दिया हुआ है, मास के अकॉर्डिंगली हम नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। मोल हमें समझ आ गया। अब जब हम लोग कर रहे हैं कन्वर्जन, तो फर्स्ट काइंड ऑफ जो कन्वर्जन है वो हम करेंगे मास मोल कन्वर्जन्स, मास मोल कन्वर्जन्स। ठीक है, सो हम इसमें बोलते हैं कि जो 1 मोल है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द atomic number, sorry, atomic weight of an atom। ठीक है, 1 mole is always equal to atomic weight of an atom, whereas 1 mole is equal to molecular weight of a molecule। मतलब कि 1 mole अगर सपोज हम लोग ले रहे हैं कार्बन, for carbon 1 mole क्या रिप्रेजेंट करेगा, atomic weight of carbon which is equal to 12 grams of carbon। yes, तो 12 grams of carbon में कितने atoms प्रेजेंट होंगे 6.02 atoms, 6.02 into 10 raised to power 23 atoms। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लेते हैं सोडियम, तो 1 मोल ऑफ सोडियम का वेट होगा 23 ग्राम्स, और 23 ग्राम्स में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स। ठीक है, अगर हम ले 1 मोल ऑफ हीलियम, सो 1 मोल ऑफ हीलियम में कितने एटम्स, कितना वेट होता है 1 मोल ऑफ हीलियम का 4 ग्राम्स, सो 4 ग्राम्स में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब ये तीनों जब हम ले रहे हैं, कार्बन ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं और हीलियम ले रहे हैं, इन तीनों में तीनों के तीनों एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमने इनका जो ग्राम एटॉमिक मास है उसको कोरिलेट करा है विद नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आ गया अगर हम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका अगर हम वेट करें तो 32 ग्राम्स आएगा, 16 into 2 32 ग्राम्स, तो 32 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे 23 मॉलिक्यूल्स। अब अगर हमको नंबर ऑफ एटम्स इसमें कैलकुलेट करने हैं तो हम कैसे करेंगे 2 into, क्योंकि एक ऑक्सीजन में ये डाई एटम है, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में हम बोल रहे हैं कि 2 एटम्स प्रेजेंट है। सो अगर हमें इससे 32 ग्राम्स में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो हम कैसे करेंगे 2 into 6.23 एटम्स। ओके, थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, अगर हम ले रहे हैं 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सो H2SO4 का जो मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने पिछले चैप्टर में सीखा था कि मोलर मासेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 1 मोल ऑफ H2SO4 का जो मास है दैट इज 98 ग्राम्स। सो 98 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 6.02। ठीक है, अब अगर एटम्स हमको फाइंड करने हैं तो इसमें देखो कितने एटम्स हैं, 4 ऑक्सीजन के, 1 सल्फर का 5 और 2 7। सो नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने प्रेजेंट हो जाएंगे
7 into 23 atoms. ठीक है? उसी तरह से अगर हम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ले लें, C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, इसका जो मोलर मास कैलकुलेट करते हैं हम, दैट इज इक्वल टू 180 ग्राम्स. सो 180 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के प्रेजेंट है? 23 मॉलिक्यूल्स. और अगर हमें एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो 12 प्लस 6 18, 18 और 6 कितने हुए? 24. सो कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? 24 into 6.02, 23 atoms. So taking into consideration what we have done over here, 1 mole that is equal to the atomic weight of any atom and 1 mole is equal to the molecular weight of any molecule. ठीक है? इसके बेसिस पे हम किसी भी एक सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल n. ठीक है? फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू वेट गिवन अपॉन मोलर मास. अगर एटम में वो एग्जिस्ट करता है तो मोलर मास की जगह हमको एटॉमिक मास लेना है. ठीक है? लेट्स टेक एन एग्जांपल. क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. ये हमारा क्वेश्चन है. कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला बोल रहा है वेट गिवन अपॉन मोलर मास. सो वेट कितना दिया है हमें? 64 और मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 32. सो कितने मोल्स आ गए? 32 moles are? So 2 moles, right? So इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे. क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं. क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज. ठीक है? सो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? अगेन वेट गिवन अपॉन मोलर मास 180. 10 आ गया. 1 divided by 10 is 0.1. So this is 0.1 moles. Okay. Now another type of question जो कि इसमें आता है, that is कि एक एटम का मास कैलकुलेट करना है. वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? So second type of question है कैलकुलेट the mass of 1 atom of silver. ये हमारा क्वेश्चन है. कैलकुलेट द मास ऑफ 1 atom of silver. अब एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर जो है दैट इज 108 ग्राम्स. ओके, सो 1 एटम का कैलकुलेट करना है. सो हमें पता है कि 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स का मास कितना हुआ? 108. ठीक है? सो 1 एटम का मास कितना हो जाएगा? 108 divided by 6.02 into 10 raised to power 23. तो ये एक यूनिटरी मेथड है कैलकुलेट करने का. ठीक है? सो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1.79.
79 into 10 raised to power minus 22 grams. क्लियर हो गया? सो एक क्वेश्चन हमें इस तरह का आता है, इसी में से एक और तरह का क्वेश्चन जो हमें आएगा वो देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि हमें आता है दैट इज कैलकुलेट द number of atoms in say 24 grams of carbon. Calculate the number of atoms in 24 grams of carbon. So हमें पता है कि 12 grams जो भी एटॉमिक मास है कार्बन का, उसमें कितने एटम्स होते हैं? 6.02 into 10 raised to power 23 atoms. So 1 gram में कितने होंगे? 6.02 into 10 raised to power 23 divided by 12. और 24 grams में कितने होंगे? 6.02 into 10 raised to power 23 upon 12 into 24. यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं हमने ये 12 1 सा 12 2 सा क्या आ जाएगा 12.04 into 10 raised to power 23. इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, सो डेसिमल हमें लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना पड़ेगा। सो अगर लेफ्ट को करते हैं तो पावर को क्या करते हैं? ऐड। सो साइंटिफिक नोटेशंस में 1.204 into 10 raised to power 24 एटम्स। ये क्वेश्चन हमको इस तरह से भी आ सकता है। अब ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो आपने यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर मास लेना है। ग्राम तो लिख रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास लेना है। सो एक एग्जांपल मॉलिक्यूल का भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8 grams of ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमें पता है कि ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हुआ? 32 ग्राम्स। सो 32 ग्राम्स में 6.02 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स हैं। 1 ग्राम में कितने होंगे? 23 डिवाइडेड बाय 32। और 8 ग्राम्स में कितने होंगे? 6.02 to 10 raised to power 23 32 into 8। सो कितने होगा ये? 8 1 जा 8 8 4 जा 32, 4 से जाता है ना। और ये 1.25 so approximately 1.5 into 10 raised to power 23 molecules. Clear? Yes, ma'am. So इनको सबको एक शॉर्टकट फॉर्मूला में अब हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? सो लेट्स से किस तरह से हम इसे पूरे को समराइज जितना भी हमने किया है इसकी एक फॉर्मूला चार्ट बनाते हैं, हम समरी लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एटम्स का मतलब क्या हुआ? 6.02 into 10 raised to power 23 एटम्स, राइट? अब 1 मोल ऑफ एटम्स का मतलब ये हुआ, और 1 मोल ऑफ एटम्स का मतलब और क्या हुआ? 1 मोल ऑफ एटम्स का मतलब हुआ कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट जो हमें दिया है गिवन अपॉन एटॉमिक मास। मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास। मास ऑफ 1 एटम अगर हमें कैलकुलेट करना है, जिसका हम एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके हैं, शॉर्टकट लिख रहे हैं इसका। सो मास ऑफ 1 एटम दैट इज इक्वल टू व्हाट? एटॉमिक
देखो हमने क्या किया, मास ऑफ वन एटम हमें कैलकुलेट करना है, तो एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर 10⁻23, ठीक है। उसी तरह से 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होगा, अगर हम मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर रहे हैं तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब हुआ 6.02 into 10⁻23। ऊपर हमने एटम्स कंसीडर कर रहे थे, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसी तरह से मोल्स, अगर हमें एक कंपाउंड के मोल कैलकुलेट करने हैं तो मोल ऑफ अ कंपाउंड क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास, sorry not molecular mass of the molecule, weight given upon molar mass, weight given upon molar mass, और mass of one molecule क्या हो जाएगा, mass of one molecule will be molar mass upon Avogadro's number 6.02 into 10⁻23, ठीक है। सो ये फॉर्मूला है हमारा, 1 मोल ऑफ एनी एटम, उसमें 6.02 to 10⁻23 एटम्स हैं। 1 मोल ऑफ एटम्स का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास। मास ऑफ वन एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6.02 to 10⁻23। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हुए, 6.02 to 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मोल, अगर कंपाउंड के मोल्स हमको कैलकुलेट करने हैं तो वेट गिवन अपॉन मोलर मास, और मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 6.02 to 10⁻23, ठीक है। उसी तरह से हम लोग एक रिलेशनशिप अब करेंगे बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड मोल, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड वन मोल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल्स इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। एवोगैड्रो ने जब अपना लॉ दिया था तो उसने बोला था कि 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP, 1 mole of any gas at STP, that is equal to 22.4 liters. अब STP क्या हुआ, STP is standard temperature pressure, जहां पे हम लोग प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कंसिडर करते हैं और टेम्परेचर हम 273 केल्विन कंसिडर करते हैं, ओके। सो अगर किसी भी गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर 273 केल्विन है, तो एवोगैड्रो के अकॉर्डिंगली 1 मोल ऑफ एनी गैस विल हैव 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करेगी वो वॉल्यूम। सो अगर हम गैसेस देखें, सो हम क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन is going to occupy how much volume, 22.4 liters, yes ma'am, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ले रहे हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कितने लीटर्स करेगी, 22.4 लीटर्स। अगर हम ले रहे हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो वो कितना ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर्स, राइट। सो कोई भी गैस हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो एट एसटीपी वो इतनी ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, ठीक। अब हम मास को भी इसके साथ अगर कोरिलेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, वी नो दैट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का, ये हम ऑलरेडी पिछले वाले टॉपिक में कर चुके हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोलर मास, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 22.4 लीटर्स, ठीक है। सो अब इसमें क्वेश्चन हमें क्या आ सकता है, क्वेश्चन है
calculate the volume occupied by 14 grams of nitrogen। ये हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमने ऊपर क्या बोला कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोलर मास। मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है 28, 2 into 14 28। सो 28 ग्राम्स कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 22.4। सो यूनिटरी मेथड से अगर हम देख लें 28 grams of nitrogen is occupying 22.4 liters. Yes, ma'am. Okay, so 1 gram of nitrogen कितना occupy करेगा 22.4 divided by 28। Yes, ma'am. तो 14 grams कितना occupy करेगा that will be equal to what 22.4 upon 28 into 14 2s are 11.2। so 14 grams of nitrogen will occupy 11.2 liters। मैम 14 एटॉमिक मास होता है 14 एटॉमिक मास हुआ ना, ये तो हमने एटॉमिक मास ऐसी बाय चांस ले लिया है। 14 वैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है, तो उसी से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं 2 into 14। क्योंकि नाइट्रोजन तो N2 की तरह ही एग्जिस्ट करता है। तो हमने बोला कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 22.4 liters। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज आल्सो इक्वल टू द मोलर मास। सो मोलर मास कितना है 28 इज इक्वल टू 22.4। तो इसको हमने ले लिया, क्यों? क्योंकि हमें वॉल्यूम और मास कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। सो मोलर मास इज इक्वल टू 22.4 liters। मोलर मास 28 grams। सो 28 grams इज इक्वल टू 22.4 liters। ठीक है, तो उस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन, जो भी हमें गैस की वॉल्यूम दे रखी है, डिवाइडेड बाय 22.4 liters। ठीक है, इज इट क्लियर? सो ये हमारा वॉल्यूम कॉन्सेप्ट है। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अगर हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो मॉलिक्यूलर मास हम एक और तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, which is equal to क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास that is equal to molar volume into density। यहाँ पे जो हम वॉल्यूम ले रहे हैं वो हम वॉल्यूम ऑफ द गैस ले रहे हैं, और जो डेंसिटी ले रहे हैं वो हम क्या ले रहे हैं? डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, सो इसे हम एक स्कीमेटिक डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो लेट्स सी किस तरह से हम इसका एक और शॉर्टकट बना लेते हैं। ये जो शॉर्टकट है ये हमें लर्न करने में हेल्प करेगा, राइट? सो हम क्या ले रहे हैं, हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मोल। मोल के बारे में पढ़ रहे हैं ना। सो हम बोल रहे हैं कि 1 मोल दैट इज इक्वल टू व्हाट 6.02 to 10 raised to power 23 particles, right? और मोल्स क्या है? 1 mole is also equal to what 22.4 liters of a gas at STP। ये दोनों चीजें हमने कर दी कि 1 mole is equal to 6.02 to 10 raised to power 23 particles and 1 mole is also equal to 22.4 liters of a gas at STP। ठीक है, और अगर हम मोल को इन टर्म्स ऑफ मास देखें तो इन टर्म्स ऑफ मास डिपेंड करता है कि पार्टिकल किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, सो इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज
1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, जिसमें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एटॉमिक मास, जिसमें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एटॉमिक मास। जैसे फॉर एग्जांपल हमने करे थे अभी एग्जांपल, 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल टू 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास 23 है। एंड 1 मोल इज ऑल्सो इक्वल टू 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं तो इट इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड या सब्सटेंस। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। मतलब कि अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 32। सो 1 मोल विल बी इक्वल टू 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 1 मोल, अगर हम वाटर ले रहे हैं सो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का जो मोलर मास है दैट इज 18। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होगा, 44, ठीक है। सो 44 grams of carbon dioxide. Then 1 mole is also equal to 1 gram formula mass of substance. One gram formula mass of substance. फॉर्मूला मास हम लेते हैं जब हम कंसिडर करते हैं आयनिक कंपाउंड्स, जैसे NaCl। NaCl का मोलर मास जो है दैट इज इक्वल टू 58.5। सो 1 मोल ऑफ NaCl दैट इज इक्वल टू व्हाट, 58.5 ग्राम्स। उसी तरह से अगर हम लें कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ NaCl दैट इज इक्वल टू 58.5। क्यों हम इसे ऐसे ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो सब्सटेंसेस हैं ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम जैसे यहाँ वाटर ले रहे हैं और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ये जो है ये एग्जिस्ट करते हैं एज कोवलेंट कंपाउंड्स, ओके। सो कोवलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए हम इसको मॉलिक्यूलर मास दे रहे हैं। NaCl और कैल्शियम कार्बोनेट आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम इसे फॉर्मूला मास बुलाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, मॉलिक्यूल और फॉर्मूला मास के बीच। क्लियर हो गया? तो ये 1 मोल हमारा क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब जो हमने कैलकुलेशंस करनी है उसका भी एक शॉर्टकट है, इंपॉर्टेंट है, जो आप देखो क्या ये समझ में आ गया। लेट्स सी कैलकुलेशंस हमने शॉर्टकट किस तरह से मोल का करना है। सेंटर में हम ले लेते हैं मोल, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मोल है, राइट। अगर हम मोल को मल्टीप्लाई करें, हम यहां पे ले रहे हैं, लेट्स से 2-3 बॉक्सेस बना लेते हैं। इस बॉक्स में हम ले रहे हैं मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। एक और बॉक्स बना रहे हैं जिसमें हम ले रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि इन्हीं 3 चीजों के साथ हम मोल को कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है।
और एक और बॉक्स ले लेते हैं गैसेस के लिए, जिसमें हम ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ गैस एंड एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, अब हम अगर मोल को मल्टीप्लाई करें सो हमें मास ऑफ अ सब्सटेंस आ जाता है। मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होगा? डिवाइड। सो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? मोल। अब ये मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? हमने मोल को, जो फर्स्ट एरो हम लिख रहे हैं उसमें हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मोल को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? मोलर मास के साथ। राइट? सो इस शॉर्टकट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम मोल को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मास ऑफ अ सब्सटेंस मिल जाएगा। अगर हम मास ऑफ अ सब्सटेंस को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोल मिल जाएगा। नहीं सॉरी, मास ऑफ अ सब्सटेंस को मोलर मास के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें मोल मिल जाएगा। ठीक है, दोबारा देखो, अगर हम मोल को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मास मिल जाएगा। अगर हम मास ऑफ अ सब्सटेंस को मोलर मास के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें मोल मिल जाएगा। यस मैम। ठीक है। सेकंड क्या है कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहां पे हम कंसीडर करते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? 6.02 into 10 raised to power 23। ठीक है, अब अगर हम मोल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे बाय एवोगैड्रोस नंबर तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल। ठीक है, दोबारा देखो, अगर हम मोल को 6.02 into 10 raised to power 23 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 6.02 into 10 raised to power 23 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मोल आ जाता है। यस मैम। ओके, देन लास्ट आ गया वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 22.4 लीटर्स सो हमें वॉल्यूम आ जाती है। अगर हम वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे बाय 22.4 तो हमारे पास मोल आ जाता है। ओके, सो इन सब को हम फॉर्मूला के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब जब हम इसे देख रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट गिवन अपॉन atomic mass in case of atoms, ठीक है, and it is also equal to weight given upon molar mass in case of molecules। ठीक है, फिर यहां आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू n upon n naught, where n is number of particles given and n naught is the Avogadro's number 6.02 to 10 raised to power 23, right? Yes, then last हमारा क्या है? Volume at STP, so number of moles is equal to
वॉल्यूम ऑफ द गैस गिवन 22.4 liters. ठीक है, क्लियर हो गया मोल कंसेप्ट? पक्का? सो लेट्स डू 2-3 क्वेश्चंस इसके देखते हैं हमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से। कैलकुलेशंस बस अच्छे से आने चाहिए। ओके, क्वेश्चन है हमें कैलकुलेट द मास ऑफ one molecule of water. One molecule of water. Right? Yes, so अब हमें पता है कि 6.02 into 10 raised to power 23 molecules of water का वेट कितना हुआ? उसका मोलर मास, मोलर मास is equal to 18. So one molecule का मास कितना हो जाएगा? 23. तो हम वही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि एवोगैड्रो नंबर से अगर हम मोलर मास को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वन मॉलिक्यूल का मास आ जाता है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाता है वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 2.99 into 10 raised to power -23। एक इस तरह के क्वेश्चंस हमें इसमें से आते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। नंबर ऑफ मोल्स उन्होंने बोला है 7.85 ग्राम्स ऑफ कार्बन, sorry iron, 7.85 grams of iron, right? आयरन का जो एटॉमिक मास है वो 56 है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे करेंगे? वेट गिवन अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास। सो वेट हमें कितना दिया है? 7.85 डिवाइडेड बाय 56। सो ये आ जाता है 0.14 वोल्ट। 0.14 वोल्ट, राइट? सो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 52 मोल्स ऑफ आर्गन। 52 मोल्स ऑफ आर्गन, ठीक है। और 1 मोल ऑफ आर्गन में कितने एटम्स होंगे? 6.02 into 10 raised to power 23। Yes, ma'am. So 52 moles में कितने हो गए? 52 into 6.02 into 10 raised to power 23। Yes, ma'am. ठीक है, so ये हमारे आ जाते हैं 3.13 into 10 raised to power 25 atoms। ओके, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. सो इस तरह से हमने इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको करना है।